हमारी जो अगली रिएक्शन है जो हम ले रहे हैं नेम रिएक्शन, उसका नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसको हम नाम देते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है या जो अभिक्रिया है, ये केवल और केवल 1 डिग्री एमीन ही दर्शाते हैं, प्राइमरी एमाइन ही दर्शाते हैं, चाहे वो एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन हो, चाहे वो एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन हो। लेकिन जो अदर एमीन हैं, अदर एमाइन हैं, चाहे वो 2 डिग्री एमाइन हो, चाहे वो 3 डिग्री एमाइन हो, वे इस रिएक्शन को या इस अभिक्रिया को नहीं दर्शाते। इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो या तो होगा एल्किल आइसोसाइनाइड और या होगा एरिल आइसोसाइनाइड, और ये जो दोनों में से कोई भी बने, इन दोनों की ऑफेंसिव स्मेल होगी, बहुत ही तीखी बदबूदार गंध होगी। इस रिएक्शन का जो यूज है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो इस अभिक्रिया का जो यूज है वो 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन और क्लोरोफॉर्म के टेस्ट में इस अभिक्रिया का या परीक्षण का हम उपयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जब आप एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों में से कोई भी आप लें, 1 डिग्री एमीन आप लोगे, उसको आप हीट करोगे क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यह रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड का निर्माण करेगा, जिसकी ऑफेंसिव स्मेल होगी, बहुत ही तीखी बदबूदार गंध होगी। इस रिएक्शन को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमाइन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के जो अन्य नाम हैं, इस अभिक्रिया को हम हॉफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट या आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। अब इस रिएक्शन के एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिया है एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन ली है, जिसका नाम है मेथिल एमीन, जो एक 1 डिग्री एमीन है क्योंकि इनके पास 2 H हैं। इस 1 डिग्री एमीन की, मेथिल एमीन की क्रिया कराई आपने क्लोरोफॉर्म से CHCl3, क्योंकि इसमें 3 Cl हैं तो 3 ही लिए आपने यहाँ पे KOH, वो भी अल्कोहलिक, और आपने हीट किया तो इसके तो 3 Cl, इसके ये 3 K, ये आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर KCl को निकालेंगी। इसके बाद इसके तीनों H और इसके तीनों के तीनों OH, 3 H 3 OH, ये निकालेंगे थ्राइस H2O। अब यहाँ बचा क्या, ये बचा यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ बचा N और ये बचा यहाँ पर C, और ये हो जाएगा CH3NC, और यहाँ आपको मेथिल आइसोसाइनाइड आपको मिलेगा, जिसकी ऑफेंसिव स्मेल होगी, बहुत ही तीखी बदबूदार गंध होगी। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन आप कराएंगे क्लोरोफॉर्म, यही लिया वापस आपने CHCl3 और 3 लिया आपने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, हीट करेंगे आप, गर्म करेंगे तो 3 Cl और 3 K रिएक्शन करके यहाँ पे थ्राइस KCl निकालेंगे। इसके 3 H, इसके 3 OH, थ्राइस H2O निकालेंगे, और यहाँ जो बचा बेंजीन रिंग से लगा हुआ है N, और यहाँ बचा C, और बेंजीन रिंग पे जब आप NC को लगाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा फेनिल आइसोसाइनाइड, जिसकी फाउल या ऑफेंसिव स्मेल होगी, तीखी असहनीय दुर्गंध होगी। अब इसके बाद जो कार्बिल एमाइन रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, इसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर CHCl3 ले लिया, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन से 3 Cl लगे हुए हैं, और जो क्लोरीन एटम हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के ऊपर। तो जब कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये H यहाँ से
H प्लस के रूप में यहाँ से निकलेगा। तो जो KOH है वो देता है K प्लस और OH माइनस। इसका जो OH माइनस जो KOH देगा, OH माइनस H प्लस के साथ क्रिया करके यहाँ पर H2O को एलिमिनेट करेगा। और इसके बाद जो यहाँ पर आपको मिलेगी स्पीसीज, उसका नाम होगा ट्राई क्लोरोकार्ब एनाइन। क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्लोरीन हैं, जो हैलोजन हैं, वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, हटने वाले समूह होते हैं। अतः इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे Cl के ऊपर। तो जो Cl है वो यहाँ से निकलेगा Cl नेगेटिव के रूप में। और जो यहाँ पर जो K प्लस था, K प्लस और Cl माइनस, ये आपस में क्रिया करके यहाँ पर KCl के रूप में निष्कासित हो जाएंगे। और यहाँ कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो यहाँ पर स्पीशीज आपको मिलेगी उसका नाम होगा डाइक्लोरोकार्बीन। और जो ये डाइक्लोरोकार्बीन है यह एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कारण क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हैं, इस बंध के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बंध के भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। अब होगा क्या कि जो 1 डिग्री एमीन है, आप यहाँ लेंगे RNH2, N के पास क्या है? लोन पेयर। यह एक 1 डिग्री एमीन आपने लिया है, इसके साथ रिएक्शन करेगा जो यहाँ पे बन रहा है डाइक्लोरोकार्बीन। और 1 डिग्री एमीन की डाइक्लोरोकार्बीन के साथ जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन जो होती है, इस स्टेप को हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। अब होगा क्या, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो N अपने लोन पेयर को देगा इस वाले कार्बन को। तो जब N लोन पेयर कार्बन को देगा तो N के साथ कार्बन और N के बीच में वो जो बॉन्ड है वो बन जाएगा। और क्योंकि N इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो N पे आ जाएगा प्लस चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। और ये आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप लेंगे दूसरा KOH, क्योंकि पहला KOH आप यहाँ पे काम ले चुके हैं। सेकंड जो KOH है, KOH देता है OH माइनस आयन। अब जो ये OH माइनस आयन है, इसमें होगा क्या, ये जो बंध है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा। H यहाँ से निकलेगा H प्लस के रूप में, और जो KOH का OH माइनस है वो H प्लस के साथ यहाँ पर क्रिया करके वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे Cl के ऊपर, तो यहाँ पर Cl माइनस निकलेगा। तो जो Cl माइनस है वो इसके K प्लस के साथ रिएक्शन करके KCl के रूप में यहाँ पे निकलेगा, और यहाँ पर ये स्पीशीज आपको प्राप्त होगी। और आप देख रहे हैं इस स्पीशीज में हुआ क्या कि यहाँ पर जो N और कार्बन है इसके मध्य द्विबंध आ गया, N पे आ गया प्लस चार्ज और कार्बन पर आ गया लगा हुआ है पहले से ही माइनस चार्ज। अब आप यहाँ पर लेंगे तीसरा, थर्ड KOH लेंगे, क्योंकि आपने रिएक्शन में 3 KOH काम में लिए थे। अब जो तीसरा KOH होगा वो KOH देगा क्या, वो देगा अपना OH माइनस। अब होगा क्या, इस बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बंध और आ जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा Cl के ऊपर। Cl निकलेगा Cl नेगेटिव के रूप में, वो K प्लस के साथ निकालेगा KCl के रूप में यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो H निकलेगा H प्लस के रूप में, और वो OH माइनस के साथ क्रिया करके ये यहाँ पर H2O के रूप में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और यहाँ जो आपको मिलेगा N पे प्लस चार्ज है और कार्बन पे माइनस चार्ज है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसको आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसको हम नाम देते क्या हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं। और यहाँ जो आपको मिलेगा एल्किल आइसोसाइनाइड, इसकी जो स्मेल है ये ऑफेंसिव स्मेल है, तीक्ष्ण दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है ये।
इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं डाइक्लोरोकार्बीन, ये क्या है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखोगे कि जो 1 डिग्री एमाइन है, प्राइमरी एमाइन है, इसकी डाइक्लोरोकार्बीन के साथ जो रिएक्शन होती है वो स्टेप जो होता है उसको हम RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि ये जो स्टेप होता है ध्यान रखेंगे ये कैसा होता है, स्लो होता है। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस रिएक्शन का यूज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन के आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। यानी 1 डिग्री एमीन और अन्य एमीन को अगर विभेद करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो, अंतर करना हो, तो वहाँ पर 1 डिग्री एमीन तो ये टेस्ट या ये रिएक्शन दर्शाएंगी, लेकिन जो आपकी 2 डिग्री एमीन या जो अदर 3 डिग्री एमीन है वो उस रिएक्शन को नहीं दर्शाएंगी। इसलिए ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 डिग्री एमाइन के आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। धन्यवाद।